कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब। स्पीकर असद कैसर ने इजलास बरोज़ जुमा सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्विजिशन पर तलब किया गया। अपोजिशन ने 8 मार्च को रिक्विजिशन जमा कराई। स्पीकर इजलास बुलाने में 14 रोज से ज़ायद ताखीर नहीं कर सकते। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। शहरी रहमान बोली, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताखीर आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान को बचाने के लिए आइन शिकनी ना करें। जिम्मेदारों की एक कॉल आई तो ये सारे लेट गए। जो ओआईसी के खिलाफ बात करता है उस पर लानत। किसी में हिम्मत है तो ओआईसी कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाओ। कहा था 23 मार्च को किसी का बाप नहीं आएगा। 2 अप्रैल तक पार्लियामेंट हाउस को रेंजर्स के हवाले कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान अपने जलसे का फैसला वापस नहीं ले रहे। कोई मसला हुआ तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। जो एमएनएज हमसे खफा हैं वो माल उनका खाएं, काम इमरान खान का करें। तहरीक अदम एतमाद कैसे नाकाम बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद और कानूनी मामलात पर मुशावरत। कौमी असम्बली इजलास और बाकी अरकान से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सरगर्म। बीएमपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने पीडीएम रहनुमाओं को इशाये पर बुला लिया। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी शिरकत करेंगे। इशाये से कबल अपोजिशन रहनुमाओं का मुशावरती इजलास होगा। तहरीक अदम एतमाद पर बात की जाएगी। किसी को एक पैसा नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं पिछले 4-5-6 साल में, उसमें पैसे भी इस्तेमाल हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट मशीनरी भी इस्तेमाल हुई है, उसमें उन्होंने वजारतें भी बांटी हैं। उनकी हुकूमत 2018 से लेके अब तक तमाम तर उसकी बुनियादें जो हैं वो करप्शन के ऊपर और रिश्वतों के ऊपर उनका इन्हिसार रहा है। तो वो उनको चेहरे में उसमें आईने में अपना चेहरा नजर आ रहा है। ओआईसी कॉन्फ्रेंस का एहतराम, बाकी सब मुकमुका हो चुका। लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अगले 2 दिनों में पीटीआई छोड़कर आने वालों के नंबर्स मजीद बढ़ जाएंगे। किसी एमएनए को एक पैसा नहीं दिया। पीटीआई से आने वाले अरकान कौमी असम्बली को नून लीग में एडजस्ट किया जाएगा। इमरान खान की गुज़िश्ता 6 साला ट्रांजैक्शंस में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई। वज़ीर आज़म का 27 मार्च को जलसे के हवाले से ट्वीट। जलसे के उन्वान का लोगो शेयर कर दिया। कहते हैं, जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है। अवामी हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। हम हक के साथ खड़े हैं। लूटी दौलत बचाने के लिए सियासतदानों को खरीदने की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म अपोजिशन को जवाब देने के लिए मुतहरक। पीटीआई ने आज मालाकंड में मैदान सजा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। जलसे के इंतजामात मुकम्मल। जब हम अपने नाराजगी का या अपनी पार्टी का हक, ये मेरा एक बुनियादी हक है कि मैं सवाल पूछूं तो आगे ये इल्ज़ाम आ जाता है कि शायद कि जो है और 12-14 करोड़ रुपए का। मेरा ये ईमान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। और मैं इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ और इसकी सख्त से तरदीद करता हूँ। और एक जो सिंध हाउस में रैश का, उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस में बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था। लानत भेजता हूँ पैसे लेने वाले पर। रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नुमी है। सिंध हाउस गया ही नहीं, इल्जाम लगा दिया गया। शो कॉज नोटिस मिलने पर पीटीआई के बागी रुकन गफ्फार वट्टू का वीडियो बयान। कहा, हल्के में कोई काम नहीं करा सका। नाराजगी का इजहार करते हैं तो इल्जामात लगा दिए जाते हैं। गफ्फार वट्टू आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतकर पीटीआई में शामिल हुए थे। गैर यकीनी की सूरत हाल ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। मैं लोटा नहीं, नई हुकूमत के साथ बिल्कुल काम नहीं करूंगा। डीजल का कोई बहरान नहीं, 34 दिन का जखीरा है। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, करंट अकाउंट खसारा $545 मिलियन हो गया।
एक्सपोर्ट 28% बढ़ गई। बिजली पर 5 रुपये रिलीफ से 1840 वाला बिल 1035 का हो गया। पीपल्स पार्टी का मुल्क में पेट्रोल के शदीद बहरान का खदशा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं मुल्क में 8 दिन का पेट्रोल रह गया। नाकिस पॉलिसी से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मुश्किलात बढ़ गईं। बर वक्त इकदाम ना किए तो मुल्क में पेट्रोल का शदीद बहरान पैदा होगा। इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा का 48वां इजलास। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद आमद। मौलाना ताहिर अशरफी ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। कोरोना का जोर टूट गया। 24 घंटे के दौरान 375 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.06% रिकॉर्ड। एक शख्स जान की बाजी हार गया। 506 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। गल्फ एयर की परवाज GF 764 जेर तामीर रनवे 18 लेफ्ट पर तो उतरने के लिए अप्रोच पर थी। रनवे 18 मरम्मती काम की वजह से बंद था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान को लैंडिंग करने से फौरी तौर पर रोका। तैयारा ग्राउंड करने के बाद रनवे राइट 18 पर। पंजाब में रमजान पैकेज के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए का मिलेगा। रमजान बाजारों में सब्जियों, फल और दालों पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 317 रमजान बाजार 25 शबान से फंक्शनल हो जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार कहते हैं कमजोर तबकात को रिलीफ की फ्राहमी के लिए खुसूसी पैकेज दिया। सियालकोट गैरिजन के करीब गोला बारूद के शेड में आग भड़क उठी। ISPR के मुताबिक बर वक्त इकदाम के बायस आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग शॉर्ट सर्किट के। कोरोना पाबंदियां खत्म होने लगी। सऊदी अरब में आज से तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल बहाल। 100% तलबा स्कूल आ सकेंगे। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत। स्कूलों की निगरानी के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील। पंजाब में रमजान पैकेज के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए का मिलेगा। रमजान बाजारों में सब्जियों, फल और दालों पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 317 रमजान बाजार 25 शबान से फंक्शनल हो जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार कहते हैं कमजोर तबकात को रिलीफ की फ्राहमी के लिए खुसूसी पैकेज दिया। और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में आज भी अहम सेशंस। अदब, तारीख, सकाफत और सियासी ज़ौक़ के हामिल लोग फैज़याब हो रहे हैं। मुसन्निफ़ असगर नदीम सैयद के नावल दश्त इम्कान की रुनमाई हुई।